और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। दिल्ली टू बिहार तकरार ही तकरार। तकरार किस लिए? एसआईआर को लेकर। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल गहन रिवीजन को लेकर मंगलवार को दिल्ली से लेकर बिहार तक संसद और विधानसभा में हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में तो प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। हंगामा इतना बढ़ा कि कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उधर बिहार में एसआईआर के विरोध में विपक्षी दलों के विधायक काले कपड़े पहने नजर आए, विधानसभा पहुंचे और सदन में हंगामा किया। इस बीच लोकसभा में भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्य बिहार में विशेष मतदाता पुनर्निरीक्षण को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिहार में वोटर लिस्ट के जारी एसआईआर पर संसद में महासंग्राम हुआ। इस बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को 3 बड़े अपडेट्स भी दे दिए। पहला, वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया में अभी तक राज्य में 18 लाख वोटर मृत मिले हैं। दूसरा, 26 लाख वोटर ऐसे मिले हैं जो दूसरे विधानसभाओं में शिफ्ट हुए हैं। और तीसरा, 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगहों पर अपने वोट बनवा रखे हैं, यानी वोटर कार्ड बनवा रखे हैं। राहुल गांधी ने भी इस बीच बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वोटों की चोरी हो रही है। तो अब क्या इन सब के बीच सचमुच वोटों की चोरी हो रही है? क्या राहुल गांधी ने जो दावा किया है कि जिस तरह से वोटों की चोरी हो रही है वो ब्लैक एंड व्हाइट में इसे दे सकते हैं? और क्या उनका दावा सरकार को हिला सकता है? क्या विपक्ष की एसआईआर पर चर्चा की मांग से सरकार भाग रही है? क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। ऐसे तमाम सवाल है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली से लेकर अगर बिहार तक की बात करें तो सिर्फ एसआईआर पर तकरार ही तकरार नजर आ रही है। हम सीधा रुख करेंगे मेहमान का और जानेंगे कि आखिर एसआईआर पर इतना हंगामा क्यों मच रहा है। सरकार जो है आखिर क्यों भाग रही है? क्या वजह सामने आ रही है? और चुनाव आयोग का जो दावा है वो कितना सच है? और आखिर चुनाव आयोग ने जो लिस्ट दिए हैं, जो 3 महत्वपूर्ण चीजें बताई है, उसका असर बिहार में कितना पड़ने वाला है? और इसके साथ ही राहुल गांधी का जो बार बार का दावा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से वोट पर कब्जा किया गया, नए वोटरों को खड़ा किया गया, इस बात पर भी कितनी सच्चाई है यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा सवाल बिहार में इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है, मॉनसून सत्र है और इस सरकार का यह अंतिम सत्र कहा जा रहा है। इससे पहले जोरदार हंगामा चल रहा है, सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। विपक्ष बार बार यह कह रहा है कि सरकार अपने हिसाब से वोटरों को फिट कर रही है। इसके साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है क्योंकि एसआईआर कराने का मकसद ही यह था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या, दावा किया जा रहा था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की संख्या जो है बिहार में बढ़ चली है, उनसे वोट लिए जा रहे हैं, यानी इसका लाभ मिल रहा है। और उस लाभ को खत्म करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन अभी ना तो रोहिंग्या मिले ना तो बांग्लादेशी, और इस पर भी अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, हम सीधा उनका रुख करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या वजह है एसआईआर को लेकर, आखिर सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाह रही है। हमारे साथ पहले बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक हमारे साथ मेहमान जुड़ते चले जाएंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, आखिर क्यों सरकार क्या भाग रही है एसआईआर को लेकर? मांग किया जा रहा है विपक्ष से कि एसआईआर को लेकर चर्चा की जाए, लेकिन सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाह रही है? देखिए, एक इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है और इलेक्शन कमीशन अपना प्रोसेस अपना रहा है और वेरिफिकेशन ऑफ द वोट हमेशा होता रहा है, होना भी चाहिए। और जिस तरीके का डेटा आया है कि लाखों की संख्या में ऐसे लोग पाए गए जो मृत हैं, लाखों की संख्या में ऐसे लोग पाए गए जिनकी मल्टीपल वोट्स हैं, लाखों की संख्या में ऐसे लोग पाए गए जिन्होंने अपने एड्रेस को चेंज करा लिया है। तो और बहुत सारे लोग ऐसे भी पाए गए जो भारतीय नहीं है, जो नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। तो ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, ऐसे लोग जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे लोग
जो करंट एड्रेस पे नहीं है, जिन्होंने एड्रेस बदल लिया है, ऐसे लोग जिनके मल्टीपल वोट हैं, क्या वो नहीं हटनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए। उनकी वजह से एम्बिग्यूटी होती है, बेईमानी होती है, उनकी वजह से डुप्लीकेसी होती है। तो यही वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जिस काम को कर रहा है और उसमें कोई बुराई नहीं है, तो उसकी चर्चा क्यों? हर एक चीज पे तो नहीं चर्चा होगी। ये कोई गवर्नमेंट लॉ बनाया हो, नया कोई लॉ अमेंडमेंट किया हो, लॉ इंट्रोड्यूस किया हो, तो पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है। लेकिन आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के रूटीन वर्क में पार्लियामेंट इंटरवेंशन करे। मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं से भी लीगली और इथिकली सही है। जी जी ठीक है खेमचंद जी, लेकिन अब जो विपक्ष का ये दावा हो गया, राहुल गांधी ने दावा कर दिया है कि आप लोग जो है किस तरह से वोटरों की लिस्ट जो है वो बढ़वा रहे हैं, वोटरों के नाम जुड़वा रहे हैं। महाराष्ट्र का भी उन्होंने जिक्र किया, कर्नाटक में भी उन्होंने कहा कि एक निर्वाचन क्षेत्र हमने पकड़ा है और वहां पर किस तरह से चोरी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट में मैं पेश कर सकता हूं, उन्होंने दावा किया है। तो पेश कर सकता हूं, तो करते क्यों नहीं है? हमारे यहाँ पे तो जुडिशरी में भी जाके आप सबमिट कर दें। इलेक्शन कमीशन ने भी इनको बार बार बुलाया है, तो जाके कुछ डॉक्यूमेंट तो देते नहीं है, सिर्फ हंगामा मचा देते हैं। हरियाणा का इलेक्शन आज तो हुआ नहीं है, महाराष्ट्र का इलेक्शन आज तो हुआ नहीं है, लगभग 1 साल हो गए महाराष्ट्र के इलेक्शन को। 1 साल में आप कोई कंक्रीट सबूत तो दे नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना, भाग जाना, आरोप लगाना, भाग जाना है। नहीं 1 साल तो नहीं हुए इलेक्शन में। हाँ 1 साल अभी हुए नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र का बार बार, खेमचंद जी, महाराष्ट्र का बार बार जिक्र हो रहा है। कहा गया, राहुल गांधी की तरफ से दावा किया गया कि 1 लाख वोटर बढ़े महाराष्ट्र में, और जिस तरह से अंतिम आंकड़ा सामने आया, ये भी सवाल खड़े कर रहा है ना कि परसेंटेज इतने कैसे बढ़ गए। यही वो सवाल बार बार उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वीडियोग्राफी की मांग की गई थी, वीडियोग्राफी क्यों नहीं दी गई? सवाल तो आप कहीं भी कुछ भी कर दोगे। जब आपको सबूत मांगे जा रहे हैं तो सबूत क्यों नहीं दिए? मैंने लगभग 1 साल इसलिए बोला है कि वहां पे जो चुनाव हुआ है वो एंड ऑफ 2024 में हुआ है, और अभी 7 महीने लगभग खत्म होने जा रहे हैं इस साल के। तो इतना लंबा पीरियड हो गया, ना आप मीडिया के सामने सबूत दे पाए, ना ही आप कोर्ट में सबूत दे पाए, ना ही आप इलेक्शन कमीशन के पास सबूत दे पाए। सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता है। इससे आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है, बढ़ नहीं रही है। क्योंकि आपको लगता है कि आप बिहार में भी हारने वाले हो, बुरी तरीके से हारने वाले हो, तो वही बहानेबाजी, वहां आप बहानेबाजी करते रहो। इससे तो बल्कि लोगों में एक मैसेज आ रहा है कि जो विपक्ष हार रहा है, एनडीए कोने हार रहा है, इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए ये वोट की बात कर रहे हैं, इसीलिए मशीन की बात कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ताकि जो अपने हार का ठीक रहा है इलेक्शन कमीशन की जरूरत हो सके। इससे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होगा, क्योंकि क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि दे आर लूजर, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। बिहार की जो जनता है वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इस समय एक्टिव है, और हमेशा से उनका जो पॉलिटिकल माइंडसेट है काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो हवा के रुख को देख रहे हैं कि विपक्ष घबराया हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई ना तो कोई अच्छा नेतृत्व है, ना ही अच्छी नीति है। और जिस तरीके से नेशनल लेवल पर उन्होंने पॉलिटिक्स की है, नकारात्मक पॉलिटिक्स, उससे बिहार में बहुत गुस्सा है। आई एम श्योर कि बिहार पुणे एनडीए को चुनेगा और एनडीए की सरकार बनेगी, और बिहार में जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो और तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि चुनाव से पहले ही एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र के भी चुनाव हुए, इससे पहले झारखंड के भी चुनाव हुए। हाँ बोलिए। चुनाव से पहले हर जगह एक सिंपल प्रोसेस है। हर जगह इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को रिफाइन करता है। क्या नहीं करता? नाम ऐड भी होते हैं, जो नए वोटर एलिजिबल वोटर होते हैं उनके नाम ऐड होते हैं। कोई ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जाता है, अपना नाम ऐड करवाते हैं, उनके नाम भी ऐड होते हैं। जो मृतक होते हैं उनके नाम रिमूव होते हैं। जिन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया उनके नए एड्रेस पे नाम होते हैं। जिनके ड्यूल हैं आजकल तो ये बिग डेटा का जमाना है, पता चल जाता है। सिंगल नेम, सिंगल एड्रेस या सिंगल पेरेंट और आधार कार्ड से लिंक होने के बाद उसकी मल्टीपल वोट्स हैं तो कैंसिल हो रहे हैं। तो जो प्रोसेस कंपलसरी प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, ये उसको भी बाधित करना चाह रहे हैं। ये लाखों ऐसे लोग जो दुनिया में नहीं है उनकी वोटों को क्यों रखना चाहते हैं, ताकि दूसरे लोग, फेक लोग, प्रॉक्सी लोग उसकी वोटिंग कर सकें। तो ये जो चीजें है, ये गलत चीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में दिखाता है। ये तो सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि बिहार में ही ऐसा क्यों? इससे पहले अन्य जगहों पर भी तो विधानसभा के चुनाव हुए थे।
उस समय क्यों नहीं? हर जगह हुआ है। दिल्ली में भी आप चेक करिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हल्ला नहीं मचाया था। वोट कटे जा रहे हैं, वोट कटे जा रहे हैं, या वोट ऐड किए जा रहे हैं, हर जगह ये आते नहीं। हमेशा इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट को रिफाइन किया जाता है, फाइनल वोटर लिस्ट को जारी किया जाता है इलेक्शन से पहले कि भाई ये वोटर लिस्ट है। फिर समय दिया जाता है कि इसमें भी अगर आपको कुछ करेक्शन की जरूरत है तो करेक्शन कराएं, फिर वोटिंग। आप इनकम्प्लीट इनएक्यूरेट जो आपका वोटिंग लिस्ट है उसके साथ इलेक्शन में जाएंगे तो वो तो सही नहीं है, वो तो आप डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो चुनाव आयोग ने आज आंकड़ा दिया है, चुनाव आयोग ने कहा है कि करीबन 18 लाख वोटर जो है वो मृत पाए गए हैं, 26 लाख दूसरे विधानसभा में शिफ्ट हो गए हैं, 7 लाख वोटर जो है वो 2 अलग अलग जगहों पर वोट दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं वहां भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि इससे पहले तो जदयू की ही ना वहां सरकार थी, और अगर हर साल बात की जाए तो हर साल 2024, 2025 क्या मतदाता सूची को लेकर निरीक्षण नहीं किया गया? फिर अचानक से ये आंकड़ा कैसे सामने आ गया? आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। इट इज नॉट अ वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये जेडीयू की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ये इलेक्शन कमीशन का एक अपना तंत्र है, वो काम करता है और इलेक्शन कमीशन ही इसमें काम कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, सर बिहार में इससे पहले भी तो है, नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट का लेना देना इसमें नहीं है। इलेक्शन कमीशन कल को इलेक्शन कर्नाटक में हो चाहे उत्तर प्रदेश में, तो जब हर साल मतदाता सूची निरीक्षण हो रहा है खेमचंद जी, फिर अचानक से जब अभी चुनाव के समय आ रहे हैं तो फिर ये इतनी गड़बड़ियां कैसे पाई जा रही है? तो अब देखो ना, गड़बड़ी पाई जा रही है, एक्सटेंसिव तरीके से हो रहा है, गड़बड़ियां हैं तो पाई जा रही हैं। गड़बड़ी पाई जा रही है तो क्या इसका मतलब पहले से गड़बड़ी है तो उनको सही नहीं किया जाता? आप तो जो ऑफिस एक टीवी आता था, उसमें क्या होता था कि गड़बड़ी हो गई, एक बिल में गलत रीडिंग अगर अधिकारियों ने दे दी तो गलत रीडिंग को सुधारा नहीं जाएगा, उसको टॉप पे ही बढ़ा के ही बिल दिए जाएंगे, चाहे वो कंज्यूमर की एक्सेसी हो रही हो। ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ चीजें लेकिन हैं, 18 लाख का डेटा ऐसा आया है मृतक के, जो मृतक नहीं है तो वो क्लेम करें, वो आएंगे, वो बताएंगे नहीं वो मृतक हम नहीं है, या ये गलत कटिंग हुआ है, तो सबको अधिकार है उस पर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का, अपनी बात रखने का। अगर किसी की नाजायज वोट कट रही है तो बात रखे, दिखाए, जाए। लेकिन विदेशियों की वोट होना, मृतकों की वोट होना, स्थानीय आदमी जब एड्रेस चेंज हो गया दूसरे एड्रेस पे चला गया उनकी वोट होना, ड्यूल वोट होना, ये क्राइम है, गलत है और उसको सुधारना जरूरी है, कंपलसरी है, एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए कंपलसरी है। इसके साथ ही बहुत हंगामा हुआ था, आप लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे कि भाई बिहार में कहीं ना कहीं रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। अब सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि कहां है वो बांग्लादेशी, कहां है वो रोहिंग्या? उनका भी डेटा आया, ऐसा नहीं आया, विदेशियों का भी डेटा आया है, रोहिंग्या का भी डेटा आया है। जो बड़ा डेटा है, ऑब्वियसली बड़ा डेटा अपने स्थानीय लोगों का होगा। तो जो डेटा सुधार है, जो है वो है। हम बीजेपी एज आंसरेबल नहीं, जो है वो है। जितने पाए गए, जितने गलत पाए गए वो निकलने चाहिए। अगर सही है तो सही है, और गलत पाए गए हैं, रोहिंग्या भी पाए गए हैं, बांग्लादेश भी पाए गए हैं, बहुत सारे लोग पाए गए। जो गलत है उसको रिमूव करना जरूरी है। लेकिन पाए नहीं गए ना, चुनाव आयोग ने ऐसा कोई दावा तो नहीं किया, उसने अपना जो लिस्ट है वो बता दिया कि कितने मृत पाए गए हैं, कितने दूसरे विधानसभा में शिफ्ट हुए और किनके पास डुअल कार्ड, ये बताया ना। ये तो अभी नहीं डाटा पेश किया है कि वहां पर रोहिंग्या मिले हैं, बांग्लादेशी मिले हैं, ये मुद्दा तो ज्यादा आ रहा था। ठीक है, मेजर हेड्स दिए हैं तो इसका मतलब टोटल वोट रिफाइन हुई है। ठीक है, 3 हेड देखोगे, तीनों हेड में सारी कवर नहीं हो गई है, देयर आर सम अदर हेड्स आल्सो। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, जदयू की तरफ से भी जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अमजीद अहमद जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जदयू की तरफ से किशोर कुणाल और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित तिवारी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर कुणाल जी, क्या कहना है? संसद की कार्रवाई नहीं हो रही है सर, सबकी निगाहें टिकी हुई थी भाई, और ये तो सरकार का अंतिम सत्र माना जा रहा है, सबकी निगाहें थी, लेकिन अब क्या स्थिति है आपके सामने है? किशोर कुणाल जी। प्रिया जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, बिहार की जनता को प्रणाम। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं
जनता दल यूनाइटेड के एक जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पे यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग उन सभी प्रक्रिया का पालन करेंगे, उन सभी प्रक्रिया का समर्थन करेंगे जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जड़ें को मजबूत करता है। एसआईआर की प्रक्रिया इसी का एक हिस्सा है। एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची को सटीक बनाया जा रहा है। जो ऐसे मतदाता जो डुप्लीकेट हैं, ऐसे मतदाता जो माइग्रेट कर चुके हैं, अन्य जगह जा चुके हैं, या ऐसे मतदाता जिनका 2 जगह पे नाम है, या जिनकी देहांत हो चुका है, जिनका देहांत होता है, उनको निश्चितकरण के लिए, उनको खत्म करने के लिए यह प्रक्रिया की जा रही है। और हमारी पार्टी पूरी तरह से इस प्रक्रिया के साथ हम लोग इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि कोई भी योग्य मतदाता इसमें से छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य मतदाता इसमें जुड़े नहीं। इस बात का ध्यान हमारे BLAs जो प्रत्येक बूथ पे बहाल है वह बहुत ही बारीकी से नजर रखे हुए हैं। ड्राफ्ट पब्लिकेशन आने दीजिए। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कोई ऐसा आदमी छूटा तो नहीं है जिनका नाम होना चाहिए था, और कोई ऐसा जुड़ा तो नहीं है जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हमारी पार्टी इस पे चुनाव आयोग अगर सही कर रही है तो निश्चित तौर पे हम लोग साथ देंगे, और अगर चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ियां करेगी तो निश्चित तौर पे हम इसका विरोध भी करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक हमारी पार्टी विरोध करेगी, लेकिन कंसेप्चुअल बेस पे हम लोग विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी प्रक्रियारत है, 3 महीने का फेज है, 3 महीने का लाइफ साइकिल है। जब तक प्रक्रिया कंप्लीट ना हो, विरोध करके जनता का कीमती वक्त जाया करना कहीं से उचित नहीं है। ठीक है, तमजीद अहमद जी, राहुल गांधी जी ने एक दावा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है वो ब्लैक एंड व्हाइट में पेश कर सकते हैं। कैसे पेश करेंगे सर? किया है आप लोग मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, आप लोग चेक कर लीजिए जो उनका दावा है। आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी। अरे सर, दावा आप लोग कर रहे हैं, चेक हम लोग करें? बात सुनिए, देखिए भाजपा वालों को हम लोग टोकती नहीं है और हम लोगों को तुरंत टोकना शुरू कर देती है। अरे सर, कुछ नहीं, मैंने टोका। हम लोग 15 मिनट आपका 1-to-1 सुन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं तो बोलने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। एक बात समझिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता बैठे हुए। आज एक डाटा आया हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से कि 70 लाख वोट करीब को डिलीट कर 20 लाख लोगों ने बोला है कि 20 साल के अंदर, यानी लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक 20 लाख लोग मर चुके हैं। चलिए, चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन सरकार के तरफ से ये तो बता सकते हैं कि 20 लाख लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ होगा। ये तो बता सकते हैं यहाँ पे बैठ के। मतलब क्या मजाक चल रहा है, इस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, क्या मजाक चल रहा है। फिर अभी बैठे थे खेमचंद जी, बहुत देर से बोल रहे थे, राहुल जी ने जो डाटा मांगा हुआ है कि आप हमें मशीन रीडेबल जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उसको प्रोवाइड कीजिए। 5 बजे के बाद आप बता रहे हैं करीब 10% वोट पड़ गया, तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो दे दीजिए ना। कौन मना कर रहे हैं आपसे देने को? है, हम तो चुनौती दे रहे हैं, आपकी हिम्मत है तो दे दीजिए। चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं, आपकी हिम्मत है तो दे दीजिए, आपका सारा राज खुल जाएगा। आप लोग भी ये पूछिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ अपनी लोकतंत्र के प्रहरी है। सवाल आप पूछिए कि वो डाटा देने में चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है भाई। महाराष्ट्र चुनाव को हम भी तो देखें कि कहाँ पे इतनी लाइन लग गई थी कि 5 से 6 बजे के बीच 10% वोट पड़ गए। फिर मशीन रीडेबल डाटा क्यों नहीं दिया चुनाव आयोग? हम मांग रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है कि हम सबूत क्यों नहीं दे पा रहे। हम तो पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, इस डाटा को क्यों नहीं दे पा रहे? नहीं, ठीक है, बड़ा दुर्भाग्य, वो आप मांग रहे हैं, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है इसे कैसे देंगे सर? ये जो राहुल गांधी की तरफ से दावा किया जा रहा है, आपको उसका भी जवाब दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे जब राहुल को बोलते ना, मोदी जी नहीं बोल रहे, वो राहुल जी बोल रहे हैं। उनकी बातों का, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा सिस्टम बन गया है, आप लोगों ने मोदी जी को इतना फॉलो कर लिया तो किसी भी पॉलिटिशियन पे आप लोगों का विश्वास ना होना लाजमी है। मैं समझता हूं सर, ये चीज ना आप लोग बैठते के साथ ही तो ये कहने लगता है कि आप लोगों ने मोदी जी को फॉलो किया, ये किया। मैंने अभी आपसे सवाल किया, राहुल गांधी ने दावा किया, मैंने आपसे सवाल किया। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। तो आप राहुल जी पे विश्वास रखिए। आप उन्होंने कहा है कि हम मीडिया को भी देंगे और चुनाव आयोग को भी वो डाटा देंगे, हम आपको देंगे। थोड़ा सा इस चोरी के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर इस चोरी के खिलाफ अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या करने के आखिरी पायदान। अरे तो बीजेपी कह रही है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ सबूत है तो आप पेश कर दीजिए, प्रूफ हो जाएंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी कौन होती है भाई? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की प्रवक्ता होती है। ठीक है,
हम चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कौन है ये सवाल पूछने वाली? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की प्रवक्ता है क्या? चुनाव आयोग से हमने कुछ डाटा मांगा था महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, आज 3 महीने के करीब हो गए, एक डाटा चुनाव आयोग नहीं दे पाई है। अलबत्ता कानून ऊपर से ला दिया गवर्नमेंट ने, 3 महीने नहीं सर, 7 महीने से ऊपर हो गए। ठीक है, दिसंबर में चुनाव हुए थे। मधु मंजरी जी, ठीक है, ठीक है, मधु मंजरी जी, SIR को लेकर जो पहले कहा गया था कि भाई इतने लोग जो है वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, इतने लोग जो है वोट नहीं दे पाएंगे, लेकिन जनता तो जागरूक है ना। 98.1% जो लोग हैं वो उनका जो है पूरा सारा चीज क्लियर हो चला है। अब तो चुनाव आयोग भी कह दी है। हाँ, मधु मंजरी जी, तो सही कह रहे हैं मधु मंजरी जी, वो भी सही है कि जनता को अगर 80 करोड़ लोगों को राशन में दिया जाएगा तो केंद्र सरकार का डाटा बताया है कि वो भूखे मर जाएंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार का डाटा बोल। ठीक है, मधु मंजरी जी से मैंने सवाल किया। ठीक है, तमजीद जी आ रही हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, बोल लीजिए सर, थोड़ा जल्दी मधु जी भी बैठी हुई है, थोड़ा जल्दी बोलिए आपके गठबंधन में। भाजपा के प्रवक्ता को बहुत आराम से बोलने दे रही थी। हम लोग बोलते तो आपके सवाल तुरंत उभरने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा खत्म कर दीजिए, हमारे साथ भी थोड़ा 1 to 1 ना, हमारे साथ भी 1 to 1। सर मेरे पास ना 1 ही घंटे है सर, उसी में आप जो है बैठिए, मैं 1 to 1 कर लेती हूँ। ठीक है, आप आपके गठबंधन के हैं मधु मंजरी जी, उन्हीं से तो सवाल ले रही थी सर, आपके गठबंधन की है ना। भाजपा के प्रवक्ता के साथ 15 मिनट 1 to 1 किया, तब आपको 1 घंटे की याद नहीं थी। हमसे 2 मिनट में आपको 1 घंटे की याद आ गई। अरे सर आप लोग जुड़े नहीं थे ना। ठीक है, मैंने आपको समय दिया, मैं आ जाऊंगी। आपके गठबंधन की है मधु मंजरी जी, उन्हीं से पूछ रही हूँ सर, बीजेपी के पास नहीं जा रही हूँ, मधु मंजरी जी के पास में जा रही हूँ, उन्हीं से पूछ रही हूँ। आप लोग कौन बन के रहेंगे भाई? अब आप लोग जागी। अरे सर मैं जागी हुई हूँ, मैं सोई नहीं हूँ, डिबेट ले रही हूँ, आपके साथ बैठी हुई है मधु मंजरी जी। अरे सर ऐसे मत करिए ना, मैं हाथ जोड़ लेती हूँ सर, ऐसे मत करिए। मधु मंजरी जी के पास में जा रही हूँ। मधु मंजरी जी, SIR को लेकर लोकसभा में आप लोगों ने चर्चा की मांग की, सरकार कह रही है कि हम चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी बात तो यह है कि जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो फिर क्यों उठाया जा रहा है चर्चा के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जो है पूरा विपक्ष, और खास करके जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या तो राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस जी, पूरा मतलब बिहार में जो महागठबंधन की पार्टी जो है, इंडिया गठबंधन है, वो हमेशा जो सवाल करती है, सवाल किया वो चुनाव आयोग से किया, लेकिन चुनाव आयोग की जगह पे वहां पे जवाब देते हैं बीजेपी के जो है ऊपर डिप्टी सीएम हो गए या उनके मंत्री हो गए या उनके प्रवक्ता हो गए। हमने कभी भी बीजेपी से सवाल नहीं किया, हमने चुनाव आयोग से सवाल किया और उसके बदले में ये बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है, अभी चर्चा अगर सदन में होगी, अभी अगर चर्चा सदन में आप लोग मांग कर रहे हैं तो वहाँ चुनाव आयोग थोड़ी आके जवाब देगा मैम, वहाँ तो वही रहेंगे ना, बीजेपी के सांसद रहेंगे, आप तो उन्हीं से सवाल पूछेंगे। पहली बार जब बात ये जब आई थी तभी हमने चुनाव आयोग से बात किया था, चुनाव आयोग से बात किया और जवाब ये दे रहे थे, तो आज फिर सदन में क्यों ना चर्चा हो इस पे, क्यों ना सदन में बात हो। अगर यही वोटर जो थे 2014 में बिल्कुल सही थे, और आज जब बिहार का इलेक्शन वगैरह आपको कराना था तो आप 1 साल पहले कराते। आज जब सारी पार्टियां जो है, बीजेपी जो है या तो जो भी सत्ताधारी पार्टी है, तो अब जो चुनाव आयोग लिस्ट बाहर निकाल रही है मधु जी, बिहार को अभी जो चुनाव आयोग जो लिस्ट दे रही है और कह रही है कि गड़बड़ी हो रही थी, तो इसे मान लिया जाए क्या? आप देखिए, लगातार जब हमने आवाज उठाया तब जाकर के पहले आप देखिए इनका डॉक्यूमेंट्स क्या मांग रहे थे। आप अपना दीजिए, अपने पिताजी का दीजिए, जब आपके पिताजी वोटर है तो वो अपने पिताजी का देंगे, जमीन का देंगे। तो जिस तरह से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था, और यही जो है आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार जो है, आधार कार्ड तो वैलिड मांग रही थी, आज आधार कार्ड को भी नहीं मांग रही है। और आज लेकिन जब विपक्ष ने अपनी आवाज उठाई, लोगों का आवाज उठाया, तब पता चला, तब जाकर के चुनाव आयोग जो है लगातार देखेंगे कि 3 बार में, सुबह में कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और चुनाव आयोग का जो आया। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अपनी आवाज उठाई। आप बताइए कि जिस तरह से ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार, उधर कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का महागठबंधन का जो है ग्राफ बढ़ा है, तो ये
कुछ न कुछ ऐसे हरकत करते हैं ताकि लोग, बिहार की जनता जो है इसी में उलझ के आ जाए। और बीजेपी के जितनी भी एजेंडा होते, या नोटबंदी हो या जिस तरह के एजेंडा हो, ये लगातार लोगों को रोड पे खड़ा करने का काम किया है, बिहार की जनता को परेशान करने का काम किया है। ये रोहिंग्या के नाम पे, ये आपको बांग्लादेशी के नाम पे, कहीं भी कुछ ऐसा है नहीं बिहार में, लेकिन इनको क्या है, लोगों को परेशान करना है, लोगों को उलझा के रखना है, ताकि मेन जो मुद्दा है, बिहार का मेन मुद्दा जो है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, पलायन का जो मुद्दा है, कृषि लोग का जो है, किसानों का जो मुद्दा है, ये मुद्दा जो है, नौकरी का मुद्दा है, इसी मुद्दे से हट करके पूरा जो है ना बिहार जो है इसी में लगा हुआ है कि कैसे वो वोटर लिस्ट में अपना नाम को रख सके। और सब लोग परेशान है, सब लोग रोड पे है। कौन परेशान है मधु मंजरी जी? कौन परेशान है? यहाँ जनता तो जागरूक है, जनता तो खुशी खुशी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज पेश कर रही है ना मधु जी। जनता तो पेश कर रही है, जनता तो सारे अपने दस्तावेज पेश कर रही है ना, जो चुनाव आयोग मांग रहा है। आप लोग वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे थे, आधार कार्ड पर सवाल उठा रहे थे, जनता को तो सब कुछ है, वो सब कुछ दे दिए। जो भी मांगे जा रहे थे, चुनाव आयोग 11 दस्तावेज मांग रही थी, दे दिए जनता ने। नहीं, आप वहाँ स्टूडियो में दिल्ली मुंबई बैठ करके ये बात नहीं कर सकती है। आज आकर के जब हमारे आवाज उठाने के बाद ही जो चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा पेश किया है, अगर आप नहीं जानती हैं तो बीएलओ साहब क्या कर रहे हैं, आकर के यहाँ ग्राउंड पे देखिए। तो मैम हमारे रिपोर्टर्स नहीं है वहाँ, हम लोग ग्राउंड पे, मधु मंजरी जी हमारे रिपोर्टर्स नहीं है वहाँ। और चुनाव के टाइम में क्या हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ? ऐसा नहीं है मैम कि स्टूडियो बैठ के हमें कुछ नॉलेज नहीं है। आज जो है हमारे आवाज उठाने पे ही सारे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे, आज लेकिन जो भी बीएलओ आते हैं बस साइन करके फोटो मांग करके ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारे आवाज उठाने पे ही हुआ है। और हम बिहार के हैं, बिहार के लोगों के लिए जिस तरह से बिहार की जनता को परेशान किया गया है, इस पे, इसके लिए हम उनके साथ खड़ा और उनके साथ हम उनकी आवाज उठाते पूछ लेते हैं, जनता कितनी परेशान है? किशोर जी, जनता बहुत परेशान है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। किशोर जी, मंजरी का अभाव है। हाँ। मंजरी जी के पास ना तो फैक्ट है ना फिगर है। ये बता रही है कि पिताजी सबका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जबकि चुनाव आयोग ने बिल्कुल गया था, लेकिन बाद में हमारे ही आवाज उठाने पे इसको रोका गया। इंटरप्ट करना फैशन है क्या आपका? क्यों इंटरप्ट कर रही है? मैं तो नहीं कर रहा था। तो आप सुनिए ना, आप सुनिए। आप तो ये कहेंगे कि आपकी आवाज उठाने से ही सूरज उगता है, और आपकी आवाज उठाने से ही सूरज डूबता है। थोड़ा शांत रहिए, सुनिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूँ, बावजूद उसके मैं यह कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे नियत के साथ एसआईआर की प्रक्रिया को कर रही है। इसका कारण भी, टेक्निकल कारण ये है कि बिहार में इन्फ्लेशन 9.5% के आसपास है, यानी कि वास्तविक संख्या से करीब 9.5% अधिक वोटर लिस्ट है, जिसका असर आप देख सकते हैं कि जब वोटिंग होता है तो वोटिंग के दरमियान वोटिंग परसेंटेज कम होता है। कई ऐसे वोटर्स हैं जिनके कई जगह नाम है, कई ऐसे वोटर्स हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कई ऐसे वोटर्स हैं जो डुप्लीकेसी के शिकार हैं। तो अगर चुनाव आयोग बेसलाइन सर्वे के तहत 2003 की तरह दोबारा वोटर लिस्ट को बेस सर्वे बनाना चाह रही है, बेस लिस्ट बनाना चाह रही है, तो मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल को इसका सहयोग करना चाहिए। और आरजेडी के लोग बता रहे हैं कि अगर उनको प्रक्रिया से इतनी ही तकलीफ है तो फिर वो BLA 1 बहाल क्यों कर रहा है, BLA 2 बहाल क्यों कर रहा है? और अगर कर रहा है तो 1 लाख BLOs, 1.5 लाख VLAs और 4 लाख वॉलंटियर्स पे इनको भरोसा क्यों नहीं है? क्या ये सारे लोग किसी खास दल के लोग हैं? क्या ये सारे लोग किसी खास विचारधारा के लोग हैं? क्या ये सरकारी कर्मचारी नहीं है? अगर 1 लाख VLAs पर इन्हें भरोसा नहीं है तो आखिर इनको भरोसा किस पे है? हम तो स्पष्ट करते हैं, हमारी पार्टी स्पष्ट करती है कि एसआईआर की प्रक्रिया कानूनी तरीके से लिया गया है, वैध तरीके से है, और वही कानून जो आपको अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, उसी कानून ने यह अधिकार दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वह भारत के नागरिक की वोटिंग राइट को एग्जामिन कर सके, चेक कर सके और उसमें सुधार कर सके। और चुनाव आयोग ऐसा ही कर रहा है, हमको मानते हैं सटीक
सटीक मतदाता सूची होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर कुछ खामियां आती है तो उस पर हम लोग खड़े होंगे, चुनाव आयोग के खिलाफ भी खड़े होंगे, लेकिन उसका वक्त है। जब तक ड्राफ्ट पब्लिकेशन ना आ जाए, जब तक प्रोसेस ऑफ एडिशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक प्रोसेस ऑफ डिलीशन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये मान लेना कि सब बेकार है, सब परेशान है, सबके साथ ये समस्या है। तो परेशानी डेवलपमेंट का दूसरा रूप भी परेशानी होता है। आपने देखा होगा सड़क बनता है, उससे पहले सड़क को किशोर जी, दोनों जदयू के दोनों तरफ वो चलने वाली आदत खत्म नहीं होगी। अभी आप चुनाव आयोग के साथ भी है, फिर जो है आप चुनाव आयोग के विपक्ष में भी खड़े हो जाएंगे। ऐसा जो है बार बार आप लोगों की तस्वीर नजर आती है। खैर ठीक है, अमित तिवारी जी। हाँ। नहीं, मुझे कंप्लीट करना है। अच्छा बोलिए मुझे कंप्लीट करना है। देखिए, जदयू दो तरह से नहीं चलती है, जदयू अपने तरह से चलती है। जदयू सही चीजों का साथ देती है, गलत चीजों का विरोध करती है। जब तक चीजें सही होती रहेगी हम लोग साथ में, विरोध तब करेंगे जब मुझे लगेगा कि गलत हो रहा है। अब जदयू की अपनी आइडियोलॉजी है, जदयू अपने हिसाब से चलने का प्रयास करती रही है और करेगी। तो इसमें आप इसको जदयू के दोहरे चरित्र को आप नहीं कर सकते हैं। यह जदयू का व्यक्तित्व है, जदयू का सिद्धांत है, जदयू का तरीका है। ठीक है। अमित तिवारी जी, बहुत देर से वो सुन रहे थे सबको, मुझे लगता है कि इस पर आपको जवाब देना चाहिए। एसआईआर को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, बिहार में चुनाव है, उससे पहले हंगामा है। वैसे बिहार की अगर बात की जा रही है तो पहले वो जातिगत पर आधारित हो जाती थी, अभी जो है जातिगत से थोड़ा बाहर निकली, क्योंकि इससे पहले जातिगत आधार पर आपने देखा था किस तरह से मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ था। अब एसआईआर को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है और दावा किया जा रहा है कि इस पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की नजर है, यानी वोटर जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं सरकार या सत्ता पक्ष द्वारा जिस तरह जनता को भ्रमित किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि जब आधार कार्ड को लेके या अन्य जो दस्तावेज मांगे जा रहे थे, वोटर जो क्रॉस एग्जामिन हो रहा था, जो रिवीजन हो रहा था, उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार को कंबाइन नहीं किया गया था। उसको लोग लेके सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आधार गवर्नमेंट हर तरीके से वेरीफाई कर रही है तो आधार को भी ऐड किया जाएगा। उसके बाद आज ये हालात है कि एक बात आपने देखी होगी कि जो चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है उस पर सवाल इसलिए उठते हैं कि कुछ दिनों पहले तक जो 11 डॉक्यूमेंट्स को आप वेरीफाई करने के लिए आधार बना रहे थे, उन डॉक्यूमेंट्स की आज वैलिडिटी ही नहीं है। आपके 98% जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई दस्तावेज सबमिट ही नहीं किया जाता। आप जिस बीएलओ की बात कर रहे हैं या हम जो कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं या फोटो आईडी के तहत हम जो वेरीफाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जब तक आपके पास एक दस्तावेज नहीं होगा, आप उस डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं तो उसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो आप मेरे घर पे आए, मेरे घर में 5 सदस्य हैं, हो सकता है एक सदस्य अपने मेरे किसी रिलेटिव के यहाँ से आया हो, तो क्या हम उन 5 सदस्यों की वोटर आईडी क्रिएट कर देंगे? उसके लिए एक जो मौजूदा हालात 11 दस्तावेजों की मांग थी, आधार को भी सम्मिलित किया गया कोर्ट के निर्देश अनुसार। अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रही है उसके बाद तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की कि जल्दबाजी में हर फैसले लिए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट किए जा रहे हैं, अब तो एक बाढ़ सी आ गई है डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने में। इतनी जल्दबाजी है कि मुझे आपको ये बताते हुए एक हैरानी सी महसूस होती है कि जो आज से 10 दिनों पहले जो सर्वे ये जो क्रॉस एग्जामिन हो रहे थे, जो डेटा आ रहा था, उसमें इतनी सुस्ती थी कि एक दिन में मैक्सिमम 50 से 100 वेरिएबल डेटा होता था। आज एक दिन में 1500 2-2000 डेटा आ रहा है और दावा किया जा रहा है कि 98% हमने कर लिया। अब उसमें अगर हम दावेदारी की बात करें कि 98% हो गया है तो उसमें दस्तावेज कितने सबमिट किए गए? दस्तावेज अगर आप बात करेंगे तो लगभग 2%। तो आप किस आंकड़े को मानेंगे कि क्या आपने वेरीफाई किया और क्या रिवीजन किया? तो जो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कहीं न कहीं उसमें शंका का समाधान सरकार को ही करना है। और जिन सदन की हम बात करें वहीं से जनता के लिए हम नियम कानून और नीतियां बनाते हैं, उन्हीं के कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं।
तो जब हम कल्याणकारी योजनाओं के लिए सदन और राज्यसभा और लोकसभा के हम चर्चा करते हैं, तो क्या उस सदन में हम इतने बड़े कार्रवाई कर रहे हैं और अगर जनता मांग कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा विपक्ष क्या मांग कर रहा है, अगर जनता के सवाल है, जनता कहाँ कुछ कह रही है सर? जनता कहाँ कह रही है? जनता अगर जनता विपक्ष के नाम पे रहती है, तो क्या जनता आपके घर का घेराव करेगी? तभी जनता आपको मानेगी कि आप जनता विरोध कर रही है। तो ये जो डाटा पेश किया गया है 98.01% जो है वो फॉर्म फिलअप हो गए हैं, जनता के सब कुछ हो गए। मैं तो ये सवाल ये कह रहा हूँ कि उसमें कितने परसेंटेज में जो दस्तावेज हैं वो लगाए गए हैं, आप वो तय करिए। ठीक है खेमचंद जी, अब उनका दावा है कि भाई ये भी सही जा रहा है आंकड़ा कि नहीं जा रहा है, कैसे समझ में आएगा? देखिए इनको तो हर जगह प्रॉब्लम है, इनको तो इलीगल वोटर चाहिए, इनको तो फ्रॉड करना है जैसे पहले करते आए हैं, जैसे पूरा बूथ कैप्चर कर जाते थे, पूरे गांव में पूरे मोहल्ले के वोट अपने आप से अपने हिसाब से डरवाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, कानून अपना काम कर रहा है। रिफाइनमेंट जरूरी है, होना चाहिए, रिफाइनमेंट की नेसेसिटी है, रिफाइनमेंट एक प्रोसेस है। मैंने आपको टोका नहीं बीच में, आप आराम से बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। एक-एक करके इलीगल वोटर्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं आप। ठीक है इंडिविजुअल वोटर्स को, अमित जी आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ ना, आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ अमित जी। क्या कह रहे हैं कितने डॉक्यूमेंट, अरे कोई भी अगर बिहार का बंदा है तो उनके पास बेसिक डॉक्यूमेंट होंगे, और बेसिक जिनके पास डॉक्यूमेंट हो उनको कोई दिक्कत नहीं। इनको उन्हीं लोगों की दिक्कत है। मैं फिर बता दूं, जो उत्तर प्रदेश में पहचान छिपाने वाली बात करते हैं, जो कांवड़ यात्रा में पहचान छिपाने की बातें करते हैं, वही डॉक्यूमेंट ना दिखाने की बात बिहार में कर रहे हैं। इनको एक विशेष वर्ग की चिंता है और इलीगल वोटर की चिंता है। अरे लेकिन विशेष वर्ग की तो खेमचंद जी यहाँ कोई बात ही नहीं है ना। ये हार रहे हैं, ये बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसीलिए लेकिन खेमचंद जी यहाँ विशेष वर्ग का तो कोई बात ही नहीं है ना सर। आप लोग विशेष वर्ग की बात यहाँ लेके आ रहे हैं। कहाँ ऐसा कहा गया कि एक विशेष वर्ग को जो है वोट दिलाना है? आप लोग रोहिंग्या की बात कर रहे थे, आप लोग बांग्लादेशी की बात कर रहे थे, कुछ तो यहाँ पर डाटा सामने नहीं आया, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को जो है वो डेटा है? डेटा है तो फिर साबित किया जाए, चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? डेटा है तो मैडम वेरिफिकेशन में आपको मल्टीपल न्यूज में भेज सकता हूँ, मल्टीपल टाइम रोहिंग्या भी पाए गए हैं, विदेशी भी पाए गए हैं। अरे सर तो चुनाव आप भेज रहे हैं, पहले आप कहते हैं कि चुनाव आयोग सरकार को रिपोर्ट नहीं करता है, अब चुनाव आयोग डाटा नहीं दे रहा है, आप डाटा दे रहे हैं, तो किसका मान लिया जाए? बीजेपी का माना जाए या चुनाव आयोग का माना जाए? वो डेटा भी चुनाव आयोग का है, जब वेरिफिकेशन में गए हैं, बीएलए भी उसमें सम्मिलित होते हैं, और वेरिफिकेशन सभी पार्टियों के जो बीएलए होते हैं, कार्यकर्ता असाइन होकर अपनी अपनी पार्टियों से, वो भी अपने स्तर पे वेरिफिकेशन करते हैं और चुनाव आयोग की मदद करते हैं। चुनाव आयोग को जाके वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये वोटर्स जो है ये कटने चाहिए, वोटर्स ऐड होने चाहिए। सभी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, आरजेडी के भी कर रहे हैं, बीजेपी के भी कर रहे हैं, वहां पे जो आरजेपी के भी कर रहे हैं, जेडीयू के भी कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। उस नॉर्मल प्रोसेस में वहां पे रोहिंग्या भी पाए गए, बांग्लादेश भी पाए गए, और जिस तरीके डिटेल में डेटा जो चुनाव आयोग ने दिया है उसमें उन्होंने कंप्रिहेंसिव तरीके से बताया है। इनएलिजिबल जो वोटर्स हैं, जो अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, और उनको रिफाइन करके एक जो अच्छी हेल्थी एक जो वोटर लिस्ट बनेगी, उससे सबको लाभ होगा। और अभी तो ड्राफ्ट आने दो, ड्राफ्ट आएगा तो फिर ये लोग ऑब्जेक्शन उस पर सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी का गलत कटा है तो उसको ऐड करवाएं, अगर किसी का नहीं जुड़ा है तो उसको जुड़वाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप खड़े हो गए, नहीं भाई मैं बिहार में रहता हूँ, चाहे मैं बांग्लादेश का हूँ, रोहिंग्या हूँ, कोई भी हूँ, मेरी वोट होनी चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है मधुमंजरी जी, नहीं चलेगा। अब अगर जो बिहार का जो है वोटर, वो तो वोट देगा ही ना, और तो कहा ही जा रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर उस पर विचार किया जाएगा, उसे करेक्शन करवाया जाएगा, फिर क्या दिक्कत है? शोभा जी, जिस तरह से आप देखेंगे कि शुरुआत में जितना दस्तावेज जो मांगा जा रहा था वोटरों से, और जो उनका पहले का जो वोटर लिस्ट है, सॉरी जो वोटर कार्ड है, उसको नहीं मान्यता दी जा रही थी, आपको पासपोर्ट को मान्यता नहीं दी जा रही थी, आपको आधार कार्ड की मान्यता नहीं दी जा रही थी। एक मिनट सुन लीजिए पहले। और जब लगातार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जो महागठबंधन की जो यहाँ पे लोग हैं
इस पे आवाज उठाते हैं, राहुल गांधी जी जब आवाज उठाते हैं, तो इनका जो चुनाव आयोग का जो है, ये जो हर समय देखे कि चेंज होता है, सुबह में कुछ और आता है उसका, और आज जो ये बात कर रहे हैं, ये क्या डेटा दे सकते हैं? बस ये मतलब पॉलिटिक्स करनी है भाई, मतलब हिंदू मुस्लिम ये बांट के आपको पॉलिटिक्स करनी है। कौन सा डेटा आया जाए जिसमें कि ये रोहिंग्या है? कहा हमें तो नहीं दिखा। अगर आपको चुनाव आयोग ने दिया है रोहिंग्या का, ये बांग्लादेशी का, तो फिर हमें क्यों नहीं दिया? हमारे पास तो कोई सा डेटा आया नहीं है। आज चुनाव आयोग जो है बीजेपी का नहीं है, चुनाव आयोग दोनों का है। अगर जो दोनों की जब बात आती है, और बीजेपी लगातार जो अपनी बात रखते हैं, चुनाव आयोग को अपने पॉकेट में रख के जो बात करने की बात करते हैं, इसके लिए हम लोग लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम बिहार की जनता की बात करते हैं। और बिहार की जनता जो हमारे वोटर है, जिनको कि रोड पे लाके खड़ा कर दिया गया है, आधा सीमांचल डूबा हुआ है, और सीमांचल के लोग किस तरह से परेशान है, क्या ये बीजेपी वाले को नहीं दिख रहा था? जिस तरह से रोहिंग्या की बात कर रहे थे, तो 2014 में जब आपको पूरे का पूरा बिहार में अगर लोकसभा में आपकी जीत हुई, तो उसमें रोहिंग्या नहीं था, उस समय बांग्लादेशी नहीं थी। और अगर आप सर्वे आ रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी नंबर 1 पे आ रहे हैं, तो आज आपको रोहिंग्या दिख रहा। कहाँ है बिहार में रोहिंग्या? अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास डेटा है, तो फिर आरजेडी के पास डेटा क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि आप लगातार आपके पॉकेट का बना कर रखे सरकारी संस्थानों का मजाक फायदा उठा रहे हैं, और आप जो है केंद्र में रहने का मजाक फायदा उठा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता जागरूक है, आपको दिखाएगी कि आज जहाँ बारिश, जहाँ खेती का टाइम है, लोगों को क्या धान रोपने का टाइम है, आप लोगों को दौड़ा रहे हैं उनके दस्तावेज के लिए। और जब हम लोग लड़ रहे थे, जब हमारी बातें हो रही थी, तो आप जाकर कब कह रहे हैं कि नहीं साइन करके दे दिया जाए, आपको फोटो बना के दे दिया जाए। तो ये हमारी जीत है, और हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता की लड़ाई हमेशा आरजेडी लड़ती रही है, महागठबंधन लड़ती रही है, राहुल जी लड़ते रहे, और आगे भी हम लड़ते रहेंगे जब तक उनका अधिकार की बात नहीं करें। उनका अधिकार तो हम छीनने नहीं देंगे, ये पक्का है कि उनका अधिकार नहीं छीनने देंगे। आइए जैसे हमारे जो वोटर जो है तैयार है आपको यहाँ से भगाने के लिए। अधिकार तो कोई छीन नहीं रहा है ना मधु मंजरी जी, यही तो कहा जा रहा है कि आ जाने दीजिए ना, आ जाने दीजिए। अगर किसी का नाम कटेंगे तो उसको चुना सकते हैं। आप बताइए कि क्या क्या दस्तावेज देने की बात हुई थी, है ना? आप वोटर हैं तो आपके पिताजी का दस्तावेज देने की बात हुई थी। अगर वो वोटर है तो उनका पिताजी का, जब हम लोगों ने हल्ला किया, हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, हम लोगों ने बिहार बंद किया, तब जाकर के आपका जो है बदलाव आया है। ये देख रही है ना बिहार की जनता के कौन किसके लिए खड़ा है। और आप स्टूडियो में बैठ करके आप बिहार डूबा हुआ है, और आप बिहार की जनता को दस्तावेज के लिए परेशान कर रहे और कह रहे रोहिंग्या की बात कर रहे। आप इस तरह के पॉलिटिक्स नहीं चलेगा बिहार में। आप आपस में लड़ा नहीं सकते हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या पे रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है और नेपाली है, क्या बात कर रहे हैं आप? जो है भी तो लोग आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, जाते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो हमारे वोटर और आप राजनीति करें। ठीक है, ठीक है। अमित जी आपके पास में जा रही हूँ। अमित जी, अब जो राहुल गांधी की तरफ से दावा किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई हम ब्लैक एंड व्हाइट में हम जो है अपना सारा सबूत दे सकते हैं, किस तरह से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया, कर्नाटक का वो जिक्र कर रहे हैं। अमित जी, कर्नाटक में क्या हुआ, उनकी अपनी सरकार है, वो जांच करा सकते हैं। हिमाचल में उनकी अपनी सरकार है, वो जांच करा सकते हैं। जहां जहां भी उनकी गठबंधन की सरकारें हैं, या जहां पे वो सीधे तौर पे शामिल है सत्ता में, वो वहां पे जांच करा सकते हैं। देखिए, वोटर जुड़ना और उनका नाम हटना पहली प्रक्रिया नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा होता आया है। चुनाव के कुछ महीनों पहले अगर इस तरह की घटना होती है, तो जाहिर सी बात है सवाल उठते हैं, इसमें कोई दो संशय नहीं है। और जो टाइमिंग है, उन टाइमिंग को लेके चीजें सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी जिस बात को कह रहे हैं पुरजोर तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में, उन्होंने कई बार बहुत सारे दावे किए हैं। मैं उन दावों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर उनके पास ऐसे कोई दस्तावेज है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो उनके माध्यम से अपना विरोध कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बाकी जगह जा सकते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी लीगल टीम है, मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो एक अभी फिलहाल के लिए एक मीडिया ट्रायल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगा के बहुत सारे आपने मुद्दे देखे हैं
जिसमें उन्होंने माफी भी मांगी है, बहुत सारी जगह वो कोर्ट में उनकी ठीक है। पेशी भी हुई है, बहुत बार उन्होंने ऐसे बयान दे दिए हैं जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं था। तो मैं नहीं कहता हूँ कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं, बट ये एक सबसे बड़ी चीज है कि इस पे हमें जानना पड़ेगा कि बिहार में जिस तरह से दस्तावेज की लड़ाई चल रही है और उसके बाद आपने देखा कि ठीक है, जमा हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, समय कम है। मधु मंजरी जी, अब मांग तो आप लोग की तरफ से की जा रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो, लेकिन सरकार तो मान नहीं रही है। अब बिहार विधानसभा में भी हंगामा हो रहा है, लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है, तो आगे क्या है? क्योंकि ये अगर सत्र की बात करें बिहार में तो ये अंतिम सत्र है इस सरकार का। उसके बाद जिसकी सरकार बनेगी, अब विपक्षी जो होगा, हंगामा उस तरीके से होगा। देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो मधु आज मंजरी विपक्ष जी से में वो सवाल सत्ता में भी हाँ। थे, जो विपक्ष में थे वो सत्ता में भी बैठ चुके हैं। बीते 5 सालों में आपने देखा होगा तो बड़ा एक बदलाव सा, तख्ता पलट की राजनीति हुई है। कब नीतीश जी किस खेमे में होंगे? ठीक है अमित जी, समय की कमी है। ठीक है, मधु मंजरी जी से ये सवाल था, वो जवाब दे दे। खेमचंद जी से भी क्लोजिंग कमेंट लेना है। मधु मंजरी जी। ठीक है मधु मंजरी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए मधु मंजरी जी, अनम्यूट कर लीजिए। मधु मंजरी जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। ये जो है मानसून के आखिरी सत्र है, ये सरकार की आखिरी सत्र है और इस सत्र में हमारी जो पार्टी है, महागठबंधन की पार्टी है, इस मांग करती है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आप जब बात करते हैं बिहार के लोगों की, बिहार की जनता की जब बात करते हैं तो बिहार की जनता की जो मांग है, उनके तरफ से जो उनका जो प्रेजेंट कर रहे हैं विधानसभा में, वहां पे इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद तो फिर चर्चा करने का मौका नहीं मिलेगा। और जब हम बिहार की जनता के अधिकार की बात करते हैं तो विधानसभा में उनके अधिकार की चर्चा होनी चाहिए। उन जब तक चर्चा नहीं होगा तो बात कहाँ से आएगा? सामने वाले भी जो है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उससे वो देंगे ना क्लियरेशन के यहाँ क्या है। सो सिर्फ कह देने से कि रोहिंग्या है, सिर्फ कह देने से कि बांग्लादेशी है, इससे नहीं काम चलेगा। और जो लोग हैं, हम चाहते हैं, हम लोग मोदी से खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह का समय का चुनाव किया गया, ये कहीं ना कहीं यहाँ के हमारे लिए ये घातक है। और बिहार की जनता, जो बिहार की जनता का जो अधिकारों का जो हनन करने का जो एक काम किया गया है, अगर समझिए कि विपक्ष खड़ी नहीं होती इनके लिए, लड़ती नहीं, तो ना जाने कितने लोग ऐसे ही रोड पर घूमते रह जाते अपना दस्तावेज के चक्कर में, जो कि फुलफिल नहीं होता। प्रसाद यादव दूरदर्शी की तरह काम किए हैं और बिहार की जनता को हक दिलाने का काम किया। ठीक है खेमचंद जी, इसमें जनता के अधिकारों का हनन किया गया है। देखिए, जनता को एम्पावर किया जा रहा है, समझ किया जा रहा है। जो फेक वोटर्स हैं, इलीगल वोटर्स हैं, जो गलत हैं, जो रजिस्ट्रेटेड वोटर नहीं है, जो बिहार को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो वहां पे नहीं होने चाहिए। ये पूरा का पूरा गठबंधन हार के डरते हैं, इसीलिए हार का ठीकरा बोल रहा है, वो हल्ला मचा रहा है। और ये कहते हैं कि भाई बिहार की चिंता कर रहे हैं वही लोग हैं जो गरीबों के खेतों को, जमीनों को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। कितना भी सर्वे आया, कैसे साबित हो जाएगा सर कि हार रहे हैं? क्योंकि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में नतीजे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यही वोटर आपको 2014 में सही था और यही वोटर अगर आपका जो सर्वे आया है तो उसमें गलत हो गया तो आपको गलत लग रहा है। हम नहीं डरते हैं, हम चाहते हैं कि सबसे विदा लेती हूँ। समय का समय इतने की इजाजत होता है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से गरमाया है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र चल रहा है और उस सत्र में यह मुद्दा जोर शोर से गरमाया रहा। बिहार से लेकर दिल्ली तक यह मुद्दा गरमाया हुआ है। मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से बार बार कि एसआईआर पर चर्चा की जाए, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है, जिसे लेकर अब सरकार का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है
कि दावा करने से क्या होगा, अगर उनके पास सबूत है तो वो सबूत पेश क्यों नहीं करते। खैर तमाम ऐसी चीजें हैं जो सामने आई है, लेकिन एसआईआर पर जनता जागरूक नजर आ रही है। जनता अपने अहम दस्तावेज पेश कर चुकी है। अब ये सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में क्या गड़बड़ी सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है या विपक्ष का जो खेल था वो अब खत्म हो गया है। फिलहाल इस पर नजर बनी रहेगी। देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।